एंड नाउ आई कम टू सेक्शन 17. दिस इज नथिंग बट ओनली द पनिशमेंट. आपको हेडिंग से भी काम चल सकता है. दिस इज व्हाट विच सेक्शन डील्स विद व्हाट, विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट. दिस इज सेक्शन 17. क्या कहता है? whoever abets any offense under this act, whoever abets any offense under this act. नंबर 1 अबेटमेंट हुआ. अबेटमेंट कैसा हुआ? एज पर सेक्शन 16 हुआ. सेकेंडली इफ एन एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, और एक्ट जो अबेटेड था वो हो चुका. कैसे हुआ? इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट हुआ. देन ही शैल बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. फॉर दैट ऑफेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑफेंस है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, देन ही विल बी पनिश्ड एज पर सेक्शन 4. एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एज पर सेक्शन 6 एंड सो ऑन. जिस भी ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ उसी के पनिशमेंट से उसको पनिश किया जाएगा. तो बेसिकली आप कौन सा थे? आप थे अबेटर. आपने क्या किया? उस बच्चे को एम्प्लॉय किया. यानी कि एम्प्लॉय करने का मतलब क्या हुआ? यू एडेड. इट मींस व्हाट? यू एम्प्लॉयड, यू एडेड. इट मींस व्हाट? और फिर बच्चे के साथ क्या हुआ? सेक्सुअल असॉल्ट हुआ. ठीक. तो आपके कॉन्सिक्वेंस में हुआ ना आप ऐसा करते, अबेटमेंट नहीं करते. इट इज दिस एक्ट इज कमिटेड, the act abetted, this act of sexual assault is committed in consequence of the abatement. abatement क्योंकि हुआ इसीलिए वो एक्ट हुआ. तो इसलिए प्रभु आपकी सजा भी वही होगी जो कि प्रिंसिपल डूअर की थी. मीन्स व्हाट? यू आर व्हाट? श्रीमान अबेटर, एंड ही इज व्हाट? एक्यूज्ड. यू इंटेंशनली एडेड और you induced him, instigated him, and then he committed sexual assault, penetrative sexual assault. Therefore he will be punished as per section 4. But because this he committed sexual assault in consequence of your abatement, therefore you also will be punished for the same offense as his. तो जो ये जो एक्यूज है इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफेंडर. यही सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है. यू आर अबेटर but your punishment will be as per section 17. This is what shall be punished with punishment provided for that offense. अब बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? हाँ या ना बताइए. Explanation. Come to the explanation. An act or offense is said to be committed in consequence of the abatement. इसको ऐसे पढ़िए, देखिए इस तरीके से. An act or offense is said to be committed in consequence of abatement. Fine. मैं फिर दोबारा समझाता हूं. देखिए इसमें सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जो पनिशमेंट जो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है उसको मिलेगा, वही पनिशमेंट अबेटर को मिलेगा. अटेम्प्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाफ मिलेगा. अटेम्प्ट में क्या था? हाफ था. अबेटमेंट में इसमें खास बात क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, अगर एक्ट हो गया, सही है, जो सेक्सुअल असॉल्ट का अबेटमेंट किया था, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, तो सेक्सुअल असॉल्ट की सजा मिलेगी जिसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, और जो अबेटर है उसको भी वही सजा मिलेगी. ठीक. अब ये मान लीजिए इसमें क्या है कि सजा कब मिलेगी? इफ द ऑफेंस इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट. देखिए ये एक शर्त है ना, ये एक शर्त है. इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, अगर जो एक्ट अबेटेड है, जो कार्य जिसका अबेटमेंट हुआ है वो हो जाए. कैसे? इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट. तो हम कब कहेंगे कि जो अबेटमेंट के द्वारा ही हुआ है? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यह है एक्सप्लेनेशन बात समझाई है. व्हेन कैन यू से दैट द एक्ट अबेटेड? ठीक. क्या मान लीजिए ये व्यक्ति है ए. नो ही इज बीइंग चार्ज्ड विद सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 16 एंड 17. ऐसे सेक्शन 4 क्या हुआ? सेक्शन 4 हुआ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है अबेटमेंट विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 17.
अब इनका ये डिफेंस है, व्हाट इज द डिफेंस, कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, सॉरी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, देयर आर एविडेंस, पर जनाबे आली मेरे अबैटमेंट से नहीं हुआ। यू कैन नॉट से दैट दिस PSA is committed in consequence of my abetment. So prosecution will have to prove this part. Prosecution will have to prove this, that this act of penetrative sexual assault is committed in consequence of the abetment. ये प्रूव करने के लिए कि वाकई में what you will have to prove, what prosecution will have to prove, that this penetrative sexual assault has been committed in consequence of the abetment. ये जो penetrative sexual assault हुआ है अबेटमेंट के कारण ही हुआ है, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए है आपके सामने एक्सप्लेनेशन ये। तो ये कहता है कि हम कब कहेंगे कि ये देखा जाएगा, फिर ये बोर्ड पढ़ लीजिए, when it is committed, जब कब का, in consequence of the instigation एक बात, या in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abetment। तो जब इंस्टिगेशन के द्वारा हो, और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हो, और विद द एड हो, जब इनमें से किसी भी एक तरीके से होगा, 1 और 2 और 3, इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके से भी होगा, तब ये कहा जाएगा इट इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। वेरी सिंपल, अबेटमेंट होता भी इन्हीं तरीके से है, थ्रू इंस्टिगेशन होता है, थ्रू कॉन्स्पिरेसी होता है, थ्रू एडिंग होता है, तो इनमें से कोई सा भी एक तरीका। नाउ प्रोसिक्यूशन विल हैव टू प्रूव ओनली थिंग, यू इंस्टिगेटेड, तुमने कहा था करो 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 करो, अरे यार मर्द नहीं है तू, इतना काम नहीं कर सकता तू, लाना है तुझ पे, इंस्टिगेशन हो गया, एंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा, तुम ऐसा करना, you are doing it in pursuance of the conspiracy and you are aiding it anyhow। तो अगर आप में से इनमें से एक भी काम किया, then it can be said that this offense happened as a consequence of the abetment and therefore you will be punished as per section 17 with the same offense, with the same punishment as in the case of जो principal offender है। ठीक है।